किसी के तरह नहीं जो मीडिया के सामने आके थोड़ा मतलब पक कर लिया और अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगा। फिर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बंगाल के कलाकारों पे कि बंगाली जो आती हैं आकर के यहाँ पे कलाकारों के साथ हम बिस्तर होती हैं और उसके बाद बहुत तरीके की बातें हो रही हैं? देखिए, जो जैसा है वो जगत भी वैसा देखता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी मतलब अपना गुजरा हुआ कल में ये सब करती होंगी, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है और इतना ज़्यादा जानकारी भी है। हमने तो कभी भैया किया नहीं, ना मुझे नॉलेज है ना मुझे जानकारी है। बहुत तरीके की बातें हैं कि भोजपुरी में आती हैं बंगाल की लड़कियां, बहुत कम पैसे में काम कर देती हैं और साथ में जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर जो होते हैं उनका बिस्तर भी गर्म करके चली जाती हैं। तो तुम जैसे सत्यवान लड़की इस दुनिया में होते हुए लोग बिगड़ते क्या है? तो तुम जाके मना कर सकती हो बहन, जो ऐसा मत करो, जितना कम पैसा में काम मत करो, चाहे उसके साथ मतलब बिस्तर में मत जाओ, इसके साथ मत जाओ। तुम जाके पूरा भारत माता मतलब हो के वहाँ पे सबको ये करो, सुरक्षित करो। और बोल बच्चन करने से कोई नहीं कुछ नहीं होता है। देखिए, बोलने और करने में बहुत ज़्यादा। और यही कहा जाता है कि वो बंगाल की जो लड़कियाँ आती हैं कलाकार को बदनाम करती हैं कि हमारा भी नाम हो जाए, कलाकार को बदनाम कर, जो स्टारडम पा चुके हैं उन कलाकारों को भी बदनाम करती है। हम सोच रहे हैं जवाब देखिए अब वहाँ से। जवाब ही दीजिए, हंसने की जरूरत क्या है, फंसेंगे जवाब देख करके आपका लोग। जैसे कि आपने सवाल क्या किया? मैंने सवाल किया कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आती हैं बंगाल की लड़कियां और आकर के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बिस्तर गर्म करती हैं। आपका कोई बंगाली दोस्त मतलब कोई है क्या जो मतलब ऐसी की होगी और आप सामने खड़े रहकर देखते होंगे, इसलिए आपको इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम कभी ये सब किए नहीं भैया, ना मुझे नॉलेज है ना ही मुझे पता है। हम लोगों का काम है यहाँ से दिखाना, और जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो मैं सोचा कि भोजपुरी से आप लोग भी बिलोंग करती हैं, तो मेरा काम है क्वेश्चन करना सामने से। जैसे कि अगर हम आपके ऊपर एक उंगली उठाएंगे ना तो बाकी 3 उंगली मेरे तरफ ही रहता है। तो किसी के ऊपर उंगली उठा के बोलने के पहले देख लेना चाहिए बाकी उंगलियां मेरे तरफ ही आता है। तो उन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, इतना बात जो बोले ना, जो समझदार होंगे तो वैसे ही समझ ले। और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके समाज पे आती हैं और लड़कियां उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है? देखिए, बदनाम लगाया गया बंगाली लड़की लोग के ऊपर। मैं भी बंगाली हूँ, लेकिन मेरे ऊपर थोड़ी ना बदनाम लगाया गया जो मैं मतलब कोई रिएक्शन लूँ उनके ऊपर। आप भी बंगाल से ही हैं, बंगाल से हो सकता है कि कल आपके ऊपर भी उंगली उठने लगे। हाँ, तो जब वो बोलेंगे ना तब मतलब उनको हम रिप्लाई देंगे, क्योंकि अभी तो वो मतलब मेरा नाम लेके कुछ आप नहीं जिस तरीके से बात कर रही हैं हमारे साथ गुड़िया जी, कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आकांक्षा दुबे का एक कांड हुआ था, आपको पता होगा। जी। आकांक्षा दुबे का शोषण बहुत पहले से ही हो रहा था, इस बारे में आपको पता होगा, लेकिन जब उनके साथ घटना घटित हो गया, लोग जा करके ही क्या करेंगे जब घटना घटित हो जाए। जी। तो मैं पहले से सोच रहा हूँ कि इस पे आप लोग पहल करें। कहाँ तक सही है ये सब चीजें? जो जैसी रहती है ना उसको वैसे ही सुनना पड़ता है, ठीक है। उनको उनके नज़र में कोई ऐसी लड़की दिखी होंगी, ठीक है, इसीलिए वो मतलब बोल रही है। लेकिन हाँ, भले जो करता है उसी को बोलना चाहिए, बाकी सबको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं रहते तो वैसे हर इंसान भी बराबर नहीं रहते। अगर वो इसी हिसाब से इसी हरकत से अगर मतलब बोलती रहेंगी ना, तो कभी अगर 5 बंगाली लड़की का बीच में अगर वो आके खड़ी हो गई तो उनका डाइस ऐसे ही चेंज हो जाएगा। मतलब वो जैसे बदलाव लगा रही है दूसरा के ऊपर। और मुझे इसीलिए मतलब हम कुछ नहीं कहना चाहते, जब मेरे अंदर से कोई रिएक्शन इसीलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि मेरा नाम लेके इस टाइप की बातें आप कर रही हैं बिहार में खड़ा होकर के, बंगाल से आकर के, आपको डर नहीं लगता? अच्छा, डर क्यों लगेगा? वो शेर है, भालू है, एनाकोंडा सांप है, जिससे हमको डर लगेगा? कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, इसीलिए दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए, हमको कोई चीज़ का डर नहीं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई बड़ा आदमी जो मतलब मुझे काम दे रहे हैं, जिसके वजह से मैं एक लेवल करके आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा तो कोई है नहीं। मैं खुद के दम से मैं आगे बढ़ी हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कदम रखा अपना खुद का दम से, ठीक है, और अपना खुद का दम से मैं आगे बढ़ी हूँ। किसी का क्रेडिट मतलब काट के अपना साथ नाम पे नहीं जोड़ रही हूँ मैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने हाथों पे टैटू बनवा करके और उससे आगे बढ़ने का कोशिश कर रही हैं? देखिए, बोले जैसे कि जो अपना हुनर में भरोसा नहीं रखते होंगे, जो सोचते होंगे जो हम मतलब मेरे अंदर जो कलाकारी है उस कलाकारी से हम आगे नहीं जा पाएंगे, जो विश्वास नहीं रखते अपने कलाकारी के ऊपर, वही ऐसे 3-4 हज़ार का टैटू बिल्कुल। एक तानिया चक्रवर्ती जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपने हाथ पे टैटू बनवाया। क्या कहना चाहते हैं कि उनके पास कलाकारी का कोई हुनर नहीं है, वह टैटू बनवा के आगे बढ़ना चाहती हैं? देखिए, हमको मतलब किसी से हमको कोई मतलब नहीं जो कौन क्या बना रहे नहीं बना रहा है, लेकिन जो बना रही होंगी, जैसे कि सोनिया पोखरल को भी देख लीजिए ना, नेपाल वाली, ठीक है, तो वो उनका भी हालत क्या हुआ,
कभी खेसारी जी का पत्तल चाटी तो वहाँ से लात मिला तो गई पवन जी के साथ, तो वहाँ से भी लात मिला, तभी बीच में दाढ़ी पाल्ला का कांटा का तरह ऐसी घूम रही है ना। तो मैं उन्हीं को लेके मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आज उन्होंने क्या कर लिया, टैटू बनवाया है, जैसे खेसारी लाल ने एक एल्बम भी उनको दे दिया, ठीक है, दक्षिणा का नाम पे दे भी दिया, लेकिन अभी वो और कोई काम किए है नहीं ना है। तो मेरा थिंकिंग है, अगर हम कलाकारी का दम से अगर 5 साल ही हो जिसते हुए हम जाएंगे तो हम वैसी तारा की तरह हम चमकाएंगे। ये सब उठपटांग काम करके अगर जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन ऐसी चमकाएंगे, उसके बाद गिरना पड़ेगा मुझे नीचे। गुड़िया हलचल जी का साफ तौर पे कहना है यहाँ से कि वैसे लोगों के पास कलाकारी का कोई हुनर नहीं है जो टैटू बनवाए हुए हैं। हाँ जी, मेरा कहना वह यही है। जैसे कि देखिए, मैंने भी टैटू बनाया, भले मेरा ढका हुआ है। किसका है, देखे थोड़ा। किसी का नहीं, नॉर्मल, जैसे कि साथ में मंडाला डिज़ाइन किया हुआ है, इस साथ में एक आर्ट बना हुआ है, मेहंदी का आर्ट बना हुआ है। तो जस्ट टैटू का शौकीन का यही बना लिए, हमको क्या ज़रूरी है जो पवन सिंह का, चाहे खेसारी का, चाहे निरहुआ का टैटू बनाए। और हमको अपना कलाकारी में फुल भरोसा है, क्योंकि डांस का 5 अक्षर होते हैं ना, 5 अक्षर का जो डांसिंग का कोर्स है सब मैंने पूरा कर लिया। मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं आगे बढ़ ही जाऊंगी। तानिया चक्रवर्ती का भी मेरे पेज पे एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, बहुत दिन पहले लिया था। उन्होंने भी बहुत सारा डांसिंग का क्लास किया हुआ है जी, टैटू बनाने से पहले। हाँ। कैसे आप इल्जाम लगा दिए कि वो इस टाइप का कलाकारी नहीं जानती है? हम उनके नाम पे हम थोड़ी ना कुछ बोले हैं, आप उनके नाम लिए, हम उनका नाम थोड़ी हम ना लिए हैं। इसलिए नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हम उन कलाकारों को टैटू बनाने वाले कलाकारों में वही लोग आते हैं ना। देखिए, जैसे जो भी तानिया आते चौधरी, हैं। सौम्या पोखरल, बहुत सारा, जो अभी एक पवन सिंह का सीने पे बना रखा है लड़का ने, बहुत सारा ऐसा कलाकार है। जैसे कि पवन सिंह का माँ बनने के लिए भी कोई पागल है, तो जो कलाकार जो भी हो, वो तानिया चक्रवर्ती हो, वो सौम्या पोखरल हो, कोई भी हो, हमको किसी से मतलब नहीं। जो अपने कला का हुनर पे दम नहीं रखते होंगे, जो सोचते होंगे हम अपना कलाकारी से हम आगे नहीं जा सकते, अगर मैंने इतना कुछ अगर सीख के मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरी किसी का और का नाम का क्रेडिट काट के अपना नाम। वो भी बंगाल से ही बिलोंग करती है, कोई कहीं से भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, पक्ष नहीं लेती है जी। उनका। कोई क्यों, देखिए हर कोई भी कलाकार हो ना, कोई भी कलाकार से मिल नहीं रखता है, इसीलिए नहीं रखता है क्योंकि सबको आगे बढ़ना है, और सब कोई सोचता है मैं उससे कम नहीं, वो सोचती है मैं उससे कम नहीं। ये सब आप लोग कहाँ से सीखती है? पवन सिंह और खेसारी लाल से? देखिए, ये सब तो हम लोग का डांस का गुरु जी ने मुझे गुरु तो सबसे ऊपर वो भी बैठे हुए लोग, पवन सिंह और खेसारी लाल, जो कि लगातार आपस में नहीं मिलते वो लोग भी। देखिए, पवन सिंह को हम नहीं मानते अपना गुरु, और नहीं खेसारी जी को मानते। खेसारी जी को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, पसंद करते हैं उनको, लेकिन गुरु नहीं मानते। गुरु जो थे, जो सिखाए, इतना दूर तक पहुँचाए हैं, उन्होंने जो सीख दिया है। जो डांसिंग के लिए सबसे पहला अर्थ होता है समर्पण, जो सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, एक चीज़ में फोकस देना पड़ता है। जैसे कि घर द्वार छोटे, माँ बाप को छोटे, सब रहते हुए भी आज अपना लाइफ में हम फोकस करना है तो इसको समर्पण